हेलो, मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट? यस सर। एक तो आदिल तुम रेगुलर नहीं रहते हो, पहली बात तो ये। आदिल तुम रेगुलर रहते नहीं हो, एक तो लेट से ज्वाइन किए, उस पर रेगुलर नहीं रहते हो। आदिल क्यों नहीं रेगुलर रहते हो, अल्लाह ही मालूम। जब हाँ चलो, यहाँ देखें सारे लोग, आज हम लोग न्यू टॉपिक शुरू करेंगे। सारे लोग ध्यान दें। हम लोगों ने बोर मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सब कुछ पढ़ लिया। मेरी आवाज साफ क्लियर है ना सबको? अब हम क्वांटम नंबर के नजदीक पहुंच रहे हैं, एक दो क्लास के बाद हो जाएंगे। और उसके बाद क्लास मिस करोगे तो सेकंड बुक या 12 सब कुछ भी समझ में ना आएगा। ये सुन लो, तीसरा चौथा चैप्टर तो आएगा ही नहीं जब तक क्वांटम नंबर अच्छे से नहीं पढ़ोगे। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि रेगुलर रहें। नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो टीचर से कांटेक्ट करें, लेक्चर मंगवाएं। चलिए यहाँ देखिए, कुछ बातें आपको ये जाननी है। फिजिक्स में आप एक पार्ट पढ़ते हैं मैकेनिक्स, हाँ या ना? जल्दी बोलिए सारे लोग मिलकर। यस सर, 11th में यही है। हाँ हाँ, 11th में यही है। देखिए, हम सबको लगातार अनम्यूट किए रहेंगे। आप लोग के सराउंडिंग से अगर एक भी आवाज आई तो मैं रिमूव कर दूंगा या वेटिंग एरिया में डाल दूंगा, क्योंकि क्लास का मजा है कि अनम्यूट रहें, कि बच्चे डायरेक्ट कुछ चीज पूछ लें। जहां पर बैठते हैं, या तो आप टीचर जब समझा रहा हो तो आप म्यूट कर लो, जब कुछ पूछना हो तो अनम्यूट कर लो। ये सबसे पर्सनली रिक्वेस्ट है, मैं बोल बोल के थक गया हूं। कुछ लोगों के सराउंडिंग में बहुत हंगामा होता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं परमानेंटली अनम्यूट करवाऊंगा। टीचर जब पढ़ा रहा हो, समझा रहा हो तो आप म्यूट रखें। अब देखिए, मैकेनिक्स 11th में है। ये दो तरह का होता है, क्योंकि केमिस्ट्री का जो अब नेक्स्ट पार्ट आज से जो शुरू हो रहा है, वो इसको समझने की जरूरत है। यहां देखें, एक का नाम है क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स, और एक है क्वांटम मैकेनिक्स। और इसको जानना जरूरी है, दोनों में डिफरेंसेस, तभी आगे की चीज आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो देखिए, क्लासिकल मैकेनिक्स का मतलब है, क्लासिकल मैकेनिक्स का मतलब है जिसको आप जो फिजिक्स में पढ़ते हो, कि इट इज बेस्ड अपॉन न्यूटन्स मैकेनिक्स। आप जब न्यूटन्स लॉज जो शुरू आप फिजिक्स की मैकेनिक्स पढ़ते हो, उसमें बिगर ऑब्जेक्ट को हम लोग डील करते हैं। कार इज मूविंग, मैन इज मूविंग, फ्री फॉल स्टोन पार्टिकल्स। बिगर जिसको कहते हैं केमिस्ट्री में माइक्रो। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम मैक्रोस्कोपिक बॉडीज को डील करते हैं, बिगर ऑब्जेक्ट। पहली डिफरेंस ये हुई। क्वांटम मैकेनिक्स में हम माइक्रो को डील करेंगे, जबकि आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन के अंदर भी मोशन रहता है, लेकिन उसमें v इज इक्वल टू u प्लस एटी नहीं लगता, उसमें s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर नहीं लगता। क्वांटम मैकेनिक्स डील्स विथ माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो स्मॉलेस्ट। अब माइक्रो का मतलब ये नहीं कि 1 ग्राम, नो, 1 ग्राम ज्यादा है। माइक्रो को आपको रिलेट करना है तो आप इलेक्ट्रॉन से, जिसका मास 30 - 31, बहुत ही नेग्लिजिबल मास, 1 ग्राम तो उसके रेस्पेक्ट में ज्यादा है। जिस तरह आप डेली लाइफ में भी देखो,
चूंटी जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसके मोशन को तुम एनालाइज नहीं कर सकते। अभी देखोगे 1 मिनट यहाँ है, आप 10 मिनट के बाद देखोगे बिहारी गायब हो गया। आप पत्थर फेंकते हैं, बॉल फेंकते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। अगर आपको केमिस्ट्री के इस वाले पार्ट में कमांड करना है तो ये माइंड में रखना होगा कि मैकेनिक्स 2 तरह की हैं, क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स का मतलब इट इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। गौर से सुनिए, लिखिएगा नहीं। मतलब and describe the motion of macroscopic object, bigger object। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स इट डिस्क्राइब द, और आप खुद एनसीईआरटी पढ़ेगा तो ये सब लाइन लिखा हुआ है, क्वांटम मैकेनिक्स ये सब। इट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। such as electron, proton, etc। सारे लोग अनम्यूट करके बोलिए, पहला पॉइंट सबको समझ में आया, हाँ या ना? यस सर। जी सर। ठीक है, देखिए कितना अच्छे से आपको शांति रही। और NH पाशा, आपको आवाज आ रही मेरी? अरे पाशा जी, यस सर, यस सर। आप रेगुलर नहीं रहते हो भाई, कहाँ थे तुम 2 क्लास से? ना मंडे सर ना। वो आईडी नहीं थी सर, और पता नहीं था। अच्छा पता, तुम देखो ये कितना कंफ्यूज रहता है ये बच्चा मेरा, कितना अच्छा बच्चा। सर उस दिन फिजिक्स का आईडी दे दी थी तो मैं सोच रहा था फिर ना होगी केमिस्ट्री। सारे बच्चे आ रहे हैं, तुम और आदिल इस बैच में रेगुलर नहीं हो, और तुम रेगुलर नहीं हो तो तुम कंफ्यूज रहते हो, खाली मैसेज करते रहते हो। वीडियो मिल गई। अब कोई बात नहीं, अब रेगुलर रहो। आप देखो केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हुआ, अब इसमें रेगुलर नहीं रहोगे तो फिर आगे नहीं समझ में आएगा। सुना? अब रेगुलर रहिए। यस सर, यस सर। हाँ, जब क्लास नहीं होगी तो आपको इंफॉर्मेशन खुद चला जाएगा। सारे स्टूडेंट देखो, सारे स्टूडेंट एकदम रेगुलर रहते हैं। मैं नाम सब बोल देता हूँ, इरम, मुशर्रफ, नीबिर, नबील, इल्मा, सामिया, जाबिर, अजलान। देखो मुझे जुबानी याद रहता सारे बच्चों का नाम। हम्माद, हमजा सिद्दीकी, अरफात। आप रेगुलर नहीं रहते हैं, चलिए कोई बात नहीं है, मेरा काम है, टीचर का काम है समझाना। सर लिख लिया ही। यहाँ लिख लिया। साजिद, बहुत अच्छे आदमी है ये लोग। चलिए अब यहाँ ये पहला पॉइंट लिख लिया, और सब लोग अपने आप को म्यूट कर लेंगे जब टीचर पढ़ा रहा होगा। जब टीचर पूछेगा तो अनम्यूट, इससे शांति बनी रहेगी, सबको समझ में आएगा अच्छे से। पहला पॉइंट सब लोग लिख लिया, एक दफा बोल दीजिए। यस सर। ठीक, यस सर। थैंक यू वेरी मच। अब सेकंड पॉइंट आइए। देखो, तुमको अगर कोई कहे कि जो बिगर ऑब्जेक्ट होता है जैसे कार, स्टोन, आप किसी स्टोन को ऐसे फेंकते हैं, प्रोजेक्टाइल बनता है, आप हर टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट सब निकाल लेते हो। बिगर ऑब्जेक्ट के अंदर, गौर से सुनो, बिगर ऑब्जेक्ट के अंदर पार्टिकल नेचर होता है। और सुनो, जब जिसके अंदर पार्टिकल नेचर हो, उसकी वेलोसिटी, उसकी पोजीशन सब आसानी से मालूम की जा सकती है, इसलिए आप न्यूटन्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रो, बिगर, कार मूव कर रहा है, वेलोसिटी निकाल रहे हो, हर इंस्टेंट की वेलोसिटी स्पीडोमीटर दे रहा है,
बिगर ऑब्जेक्ट। तो क्या कहते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स माइक्रोस्कोपिक बॉडीज हैज ओनली पार्टिकल नेचर, इट फेल्स फॉर माइक्रो। लेकिन अब आओ फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन माइक्रो है। पहले थ्योरी समझे, मैं फिर एक्सपेरिमेंट का नाम बोलूंगा। फिजिक्स में अब यही एक ऐसी ब्रांच बची हुई है जिस पर अब तक रिसर्च चल रहा है, क्वांटम मैकेनिक्स जिसको कहते हैं, जिस पर अब तक रिसर्च चल रहा है। माइक्रोस्कोपिक के लिए फिजिक्स में एक अलग ब्रांच ही डेवलप कर दी गई, क्वांटम मैकेनिक्स। अब फिजिक्स में यही एक चीज अब तक बाकी है जिस पर रिसर्च चल रहा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। माइक्रो का मतलब ये होता है कि पार्टिकल और वेव नेचर है। अब तक पढ़ा लाइट के अंदर डुअल नेचर, अब पढ़िएगा इलेक्ट्रॉन। तो बोर मॉडल यहीं से गलत साबित हुआ। बोर मॉडल ने जितनी चीजें बताई कि इलेक्ट्रॉन का अब डिफिनिट पाथ होता है ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आप मालूम कर सकते हो, बाद में ऑर्बिट का कोई कंसेप्ट नहीं होगा। जब कोई वेव नेचर होता है तो खुद दिमाग लगाओ, वेव का ग्राफ ये है, देखो हर इंस्टेंट पर इसकी पोजीशन है, चेंज हो रही है। कोई अगर एक बॉडी यहां से यहां तक गई, आप डिस्टेंस आराम से निकाल लेंगे। चोर डाकू को पकड़ना पुलिस के लिए क्यों मुश्किल होता है? ये बिहारी अड्डा चेंज करता रहता है, भले बाद में पकड़ाता है मुश्किल से। डिलोकलाइज्ड, हुज पोजीशन इज नॉट फिक्स्ड, वही है वेव नेचर। देखो हर इंस्टेंट पर पोजीशन चेंज कर रहा है। तो इसीलिए आप हम लोग अपने नजरिए को चेंज करके पढ़ें सेकंड पार्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या अब हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने जा रहे हैं? बोर मॉडल ने जितनी बातें कही थी इलेक्ट्रॉन के अंदर पार्टिकल नेचर कंसीडर करते हुए बोला था उन्होंने। क्या आप इलेक्ट्रॉन का डिफिनिट पाथ मालूम कर सकते हैं, डिफिनिट पोजीशन मालूम कर सकते हैं? बाद में साबित हुआ नहीं, ऑर्बिट का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। आप नई बात आप लोग समझेंगे, ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी। जब कोई चीज आप डिफिनिट नहीं बताते हैं तो आप डेली लाइफ में भी कहते हैं शायद। कोई दोस्त के बारे में आपसे पूछा जाता है, अरे यहां नहीं है, तुम देखो शायद वहां पर वो रहता है, वहां तुम्हें मिल जाएगा। वही है, जब इलेक्ट्रॉन का डिफिनिट पाथ नहीं है तो शायद का वर्ड लगेगा। इसलिए तुम देखोगे वर्ड क्या रहता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं पर तो रहता होगा, उस रीजन को ऑर्बिटल कहते हैं। ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल होता है, वो स्फेरिकल होता है, वो डंबल होता है, वो डबल डंबल होता है, सिर्फ सर्कुलर नहीं होता। बोर ने कहा था उसका पाथ फिक्स्ड है, सर्कुलर है। वेव नेचर कहेगा नो, कोई फिक्स नहीं है, सर्कुलर। तो अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिए आप लोग आज से, एक एक क्लास इंपॉर्टेंट है। तो गौर से सुने सेकंड पॉइंट के माइक्रोस्कोपिक लिखना शुरू करें। अच्छा सारे लोग बताएं, यहां तक कुछ बातें समझ में आई कि मैंने ऐसे ही चिल्लाया सिर्फ? यस सर, आ गई। यस सर। हाँ, अब बहुत मजा आने वाला है आपको, एक एक क्लास कीजिए। इट फेल्स फॉर माइक्रो। न्यूटन मैकेनिक्स माइक्रो के लिए, इसलिए तुम फिजिक्स में पढ़ते हो कार के बारे में, मैन के बारे में। अब आओ, इट हैज पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। मतलब वेव नेचर आ गया। सर इट्स क्या है, इट्स फेल्स है? हाँ फेल्स, गुड क्वेश्चन। इट फेल्स फॉर माइक्रो, यानी माइक्रो के लिए न्यूटन्स लॉज माइक्रो के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ओके साइंटिस्ट जाबिर भाई? हाँ जी सर। बहुत अच्छे आदमी है आप, ना जाने क्यों। वेव नेचर, अरे पाशा आ रहा, दिल बाबू सबको आ रहा समझ में? यस सर।
हाँ, रेगुलर रहिए, टीचर के नाते मैं समझाऊंगा आपको, एकदम रेगुलर रहिए, बहुत मजा आएगा तब पढ़ने में। टाइमिंग के बारे में कंफ्यूज मत रहिए। लिख लिया सारे लोग? हाँ जी सर। आगे बढ़ें। सामिया, इल्मा, सब लोगों ने लिख लिया? सर आज वलीमा था, मैंने छोड़ दिया वो वलीमा इलाज की वजह से। हाँ हाँ, बहुत, यही तो अच्छी बात है भाई, आप इतनी अजीम शख्सियत हैं, मैं क्या बताऊं, मेरे पास लफ्ज नहीं है। लिख लिया सारे लोग? हाँ जी सर। यस सर। अच्छा, इसमें तो नहीं लिखेगा, इसी में एक वेव क्वांटम में लिख लीजिएगा। इट इज डेवलप बाय, इसमें दो साइंटिस्ट का मेन रोल है, जैसे वहां न्यूटन ने दिया ना, यहाँ आपको कहना है इट इज डेवलप्ड बाय हाइजेनबर्ग। ओ माय गॉड, उसका पढ़ेगा ना, हाइजेनबर्ग। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी कहाँ लगाते हैं, जब कोई चीज मालूम ना हो। हाइजेनबर्ग एंड एरविन श्रोडिंगर, इस दोनों का मेन रोल है साइंटिस्ट का, और ये अभी बहुत रिसेंटली आया है, 1962। चलिए सारे लोग सुना अच्छे से, अरे बोलो यहाँ तक अब क्वांटम और क्लासिकल मैकेनिक्स में डिफरेंस सबको समझ में आया या नहीं आया, ये पहले हाँ बोलो। जी सर। यस सर। यस सर। अब सुनो, चलो अब आओ, थोड़ा सा ध्यान देना है। नेक्स्ट टॉपिक डालो, डी ब्रॉगली, ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। बहुत आसान है, बहुत मजा आएगा आपको, मैं क्या बताऊं आपको, बहुत ही मजा आने वाला है। तो सारे लोग बोलिए क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। जानतू ये क्या बताया, गौर से सुनो। इट गिव्स द, लिखना में उसको प्रूफ किया जाएगा, डुअल नेचर ऑफ मैटर। ओ माय गॉड, जिस तरह लाइट के अंदर डुअल नेचर, उसी तरह उन्होंने कहा मैटर के अंदर, मैटर का मतलब कार, आदमी, भले वो बाद में होगा, किसके में कहा, वो बात की बात है। पहले उन्होंने, जो साइंटिस्ट ने कहा, उन्होंने कहा कि मैटर के अंदर भी, मैटर का मतलब उसमें हम लोग भी हो गए, तो मैटर के अंदर भी डुअल नेचर है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। तो सबसे पहले बताओ कि डी ब्रॉगली ने क्या चीज के बारे में बताया, जल्दी बताओ। डुअल नेचर ऑफ नेचर ऑफ मैटर। मैटर। हाँ, तो देखो उन्होंने कैसे सोचा, उन्होंने सोचा, मेरी बात सुनो अच्छे से, 2 मिनट टाइम इधर सुनो। उन्होंने सोचा, देखो यूनिवर्स में क्या है, सिमेट्री है, यूनिवर्स सिमेट्री है। उन्होंने सोचा कि जिस तरह लाइट के अंदर दो नेचर है, तो उसी तरह मैटर के अंदर भी दो नेचर होना चाहिए, सिमेट्री। क्योंकि देखो उन्होंने इस तरह सोचा कि जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया, उस एक्सपेरिमेंट का नाम भी बोला जाएगा आपको। उन्होंने, उनके माइंड में इस तरह आया कि जब लाइट के अंदर डुअल नेचर है, इसका मतलब ये हुआ कि मैटर के अंदर भी डुअल नेचर होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में लिखाता हूं कि अब आप लोग लिखना शुरू कीजिए कि आइंस्टीन ने कहा था, आइंस्टीन सजेस्टेड दैट लाइट हैज, उन्होंने कहा था ना, लाइट हैज डुअल नेचर। ओ माय गॉड, लाइट हैज डुअल नेचर। डुअल नेचर का मतलब वेव नेचर, पार्टिकल नेचर। इन द, गौर से सुनो, इन द सिमिलर, इन द सिमिलर मैनर, मतलब 1924 में डी ब्रॉगली ने कहा, मतलब डी ब्रॉगली proposed that an इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी तो एक मैटर है, उसके अंदर मास है, एन इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक मटेरियल पार्टिकल, मतलब वही पार्टिकल नेचर, ब्रैकेट में लिख देता हूं, मटेरियल पार्टिकल मतलब, अच्छा मैं पार्टिकल तो लिख ही दिया आपको,
एज वेल एज वेव नेचर। बोलो यहां तक सबको समझ में आया? अरे बोलो ना। यस सर। Yes, sir. हाँ म्यूट कर लीजिए। हाँ तो याद रखिए उन्होंने यही कहा कि लाइट रेडिएशन जिस तरह उसी तरह इलेक्ट्रॉन के अंदर भी डुअल नेचर है। तो देखो आप सुनो, डी ब्रॉगली का मेन कंसेप्ट क्या था? उसने कहा कि मैटर के अंदर भी दो नेचर है, मैटर में इलेक्ट्रॉन भी आएगा तो इलेक्ट्रॉन, यहीं से डी बोर मॉडल में ड्रॉबैक शुरू हुआ। उसने क्या कहा अब मैं लिखाने जा रहा हूं, ये तो मैंने डिटेल में लिखा है। बताओ यहां तक सबको समझ में आया? Yes, sir. सब लोगों ने लिख लिया? जल्दी बोलिए, नबील, निमिर, सब लोगों ने यस लिख सर। लिया? हाँ जी सर। यस सर। थैंक यू। तो देखिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, जानते हो एक्सपेरिमेंट फिजिक्स के लैब में भी तुमको 12th में आएगा, तो गौर से सुनो। उन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिए, पहले सुनिए। उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टिकल हो इन मोशन, जब कोई पार्टिकल मोशन में रहता है, रेस्ट पर नहीं है, when a particle are in motion they also generate wave। जैसे हम लोग भी हैं तो हम लोग के अंदर भी वेव है, लेकिन उतना कम है कि वो नेग्लिजिबल हम लोग के होता है, वो हम पढ़ाएंगे, फॉर्मूले से साबित करेंगे। डी ब्रॉगली के मुताबिक एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन दे ऑल्सो जेनरेट वेव। इस वेव का नाम उन्होंने अपने नाम पर रखा डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव। जैसे आप इससे पहले पढ़ा लॉन्गिट्यूडिनल वेव, साउंड वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसलिए नाम है हाइपोथेसिस। और हाइपोथेसिस की मीनिंग होती है कि कोई जरूरी नहीं है कि वो हर जगह एप्लीकेबल हो। कुछ जैसे आप अपनी थेसिस है, तो हो सकता है वो ज्यादातर केस में एप्लीकेबल हो, लेकिन हर लोगों के लिए एप्लीकेबल ना हो। तो पहले गौर से सुनिए। उन्होंने कहा एनी पार्टिकल इज इन मोशन दे जनरेट अ वेव, व्हिच वेव इज कॉल्ड मैटर वेव, डी ब्रॉगली वेव। जैसे न्यूमेरिकल में कहे कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो आपको समझ जाना डी ब्रॉगली का फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो उन्होंने जो कहा, नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने यही से साबित किया कि डी ब्रॉगली, अरे इल्मा समझ में आ रहा है? इल्मा और सामिया, इनको आ रहा है कि नहीं दोनों स्टूडेंट को? डी ब्रॉगली प्रोपोज्ड, या मैसेज करके बता दें, proposed that when particles are in motion they also generate wave। यही तो बताओ, इलेक्ट्रॉन भी तो मोशन में रहता है ना ऑर्बिट में? अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोलो ना अनम्यूट करके, इलेक्ट्रॉन भी तो मोशन में रहता है। Yes, sir. सर। इसे उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन भी मूव करता है तो वो भी वेव के फॉर्म में करेगा, इज कॉल्ड मैटर वेव, which is also called de Broglie wave। बताओ सबको समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. इफ़त अंसारी को आ रहा है? यस सर। वेरी गुड। इल्मा क्यों नहीं बोल रहे? इल्मा नहीं बोलना चाह रही तो मैसेज कर दें प्लीज। समझ में आ रहा है आपको साइंटिस्ट? पानी दीजिए ना। हाँ गेट बंद कीजिए आप। यहाँ आ तक रहा है लिख अभी लिया? पानी। हाँ ये लिख लिया सारे लोग? बोलिए। Yes, sir. अब देखो फार्मूला कैसे डिराइव किया, गौर से सुनना, कैसे फार्मूला उन्होंने डिराइव किया, प्लीज सुनिए। उन्होंने फार्मूला डिराइव किया, बताओ अकॉर्डिंग टू उन्होंने आइंस्टाइन का सहारा लिया था, क्योंकि आइंस्टाइन ने लाइट के नेचर के बारे में बोला। और मैं कहानी भी सुनाऊंगा कि डी ब्रॉगली जब फार्मूला डिराइव किया था तो क्या किया था, यहाँ सुने। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, तुम जानते होगे
E इज इक्वल टू MC स्क्वायर पढ़े हो ना, सब लोगों को मालूम होगा। अरे बोलो। यस सर। कोई बोल ही नहीं रहा है भाई। हाँ जी सर। यस सर। यस सर पढ़ा है। हाँ ये था। तो इसके अंदर तो ये तो पार्टिकल नेचर हो गया भाई, मास है तो पार्टिकल नेचर है। और सुनो अच्छे से, अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी इज इक्वल टू SC बाई लेमडा होता है। अरे बोलो ना भाई, हाँ या ना। सर। यस सर। ये वेव नेचर हो गया। उन्होंने क्या किया, दोनों को मिला दिया। उन्होंने कहा कि MC स्क्वायर शुड बी इक्वल टू SC बाई लेमडा, लिख सकते हैं हाँ या ना। भाई हमने कहा ना, हमने यही तो कहा, हमने यही कहा कि जिस तरह लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर और वेव नेचर है, तो डी ब्रॉगली बिहारी सोया हुआ था, उसको आया कि नहीं मैटर के अंदर भी हो सकता है, इसलिए उन्होंने दोनों फार्मूला को मिक्स कंबाइन करके उन्होंने फार्मूला बनाया। देखें, रिलेट करें, CC कैंसिल, लैम्डा इज इक्वल टू H बाई MC। बोलो आया या नहीं आया, जल्दी बोलो। यस सर। अब सुनो, तो C तो वेलोसिटी ऑफ लाइट है। अरे बोलो बोलो बोलो। यस सर। हाँ 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 हाँ, अरे बात नहीं, 3 × 10⁸ असलान, फिर वही बात शुरू हो गई, म्यूट करो। टीचर जब पढ़ा रहा है तो म्यूट करो। यहां देखें, अब उन्होंने ये फार्मूला लेकर आइंस्टीन के पास गए। आजकल क्या है कि जब तुम कुछ करोगे दूसरे के पास जाओगे तो दूसरा तुमको धोखा दे देगा, पहले का जमाना ऐसा नहीं था। आइंस्टाइन क्या किया, वो 5 मिनट तक सोचता रह गया। तो आइंस्टीन ने कहा हाँ ये तो फार्मूला बड़ा काम का है। उसने कहा जाओ और सबके लिए एप्लीकेबल करो। मतलब गौर से सुनो, इफ एनी पार्टिकल इज इन मोशन, तो जब पार्टिकल मोशन रहेगा तो कोई जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी, ये तो वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो उन्होंने फार्मूले के अंदर एक चेंजिंग लाई, इन मोशन विथ वेलोसिटी v, तो C भी वेलोसिटी है, उन्होंने फार्मूला बना दिया H बाई MV। बोलो आया या नहीं आया, बोलो हाँ या ना। अरे बोलो भाई, C भी तो वेलोसिटी है। अल्लाह, आ रहा है सबको? जी सर। हाँ यस सर। देखो रिलेट करके, अब सुनो अच्छे से, यही है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। यही है, फोटोन रहेगा तो हम C ले लेंगे, फोटोन के अलावा कोई और पार्टिकल होगा तो हम V लेंगे। तो उसने कहा, अब सुनो, डी ब्रॉगली ने जो कहा, उन्होंने फॉर्मूला ड्राइव कर दिया। चूंकि इलेक्ट्रॉन भी मोशन में रहता है तो वो भी वेव के फॉर्म में जनरेट करेगा। अब सुनो, यहां से दिमाग लगाओ, देखो मास, खुद सोचो, माइक्रोस्कोपिक का मास बहुत ही कम होता है कि नहीं, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। तो मास कम तो बताओ वेवलेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगा कि नहीं? अरे बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो भाई। यस सर। यस सर। अब वेवलेंथ ज्यादा होने का क्या मतलब हुआ? वेव करेक्टर। चूंकि इलेक्ट्रॉन का भी मास बहुत कम है तो इसलिए इलेक्ट्रॉन के अंदर भी वेव नेचर होगा। आपसे पूछेगा अच्छा एग्जामिनर, व्हाई द मूविंग कार, मूविंग मैन, मूविंग क्रिकेट बॉल, मूविंग स्टोन डू नॉट बिहेव एज अ वेव पार्टिकल? तो कहिए मास ज्यादा तो वेवलेंथ कम। अब वेवलेंथ कम का मतलब ये हुआ पार्टिकल नेचर है। इसलिए हम लोग जो चलते हैं तो हम अपनी स्पीड मालूम कर सकते हैं। हम लोग के अंदर भी वेव नेचर है, लेकिन इतना कम है, इतना कम है, इतना कम है कि उसको मेजर नहीं किया जा सकता। इसलिए याद रखिए, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस is applicable for micro quantum mechanics, या इंग्लिश का एक वर्ड कहिए, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस इज मोर सिग्निफिकेंट। एप्लीकेबल तो सबके लिए है, मोर सिग्निफिकेंट, ये इंग्लिश का वर्ड कहना है, मोर सिग्निफिकेंट फॉर माइक्रो।
बट लेस सिग्निफिकेंट फॉर माइक्रो। कार की स्पीड आप इसलिए मालूम कर लेते हैं उसके अंदर वेव नहीं होता, क्योंकि कार का मास बहुत ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगा। तो यहीं से उन्होंने इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव नेचर को इंट्रोड्यूस कर दिया कि इलेक्ट्रॉन का कोई डेफिनेट पाथ नहीं है, इलेक्ट्रॉन का कोई डेफिनेट पाथ नहीं है। अरे बोलो, मैंने जितना बोला सबको समझ में आया कि नहीं? यस सर। Yes, sir. सब लोग मिलके बोलो, Yes, आ रहा sir. है अच्छे से, Yes, अच्छे से sir. आ रहा है भाई। सर। चलो यहां से लिखो, यहां से लिखो सारे लोग प्लीज। यहां तक लिख लिया? बोलिए आप लोग। हाँ जी सर। Yes, sir. इसी को कहते हैं डी ब्रॉग। हाँ लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट सर बस। लिख लिया? हाँ जी सर। अब रिमार्क्स लिखो। दिस थ्योरी, बताओ, दिस थ्योरी इज मोर सिग्निफिकेंट फॉर, बोलो सारे लोग मिलके, मोर सिग्निफिकेंट फॉर Quantum mechanism. अरे ये बोलो ना, Microscopic. हाँ माइक्रो बोलो ना, हाँ माइक्रोस्कोपिक, ठीक है क्वांटम, लेकिन ये बोलोगे ना माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। क्यों? तो देखो, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, बस सुना? दिस हाइपोथेसिस इज लेस सिग्निफिकेंट, यानी एप्लीकेबल तो हर जगह है, हमारे लिए, कार के लिए, सबके लिए, लेकिन इसलिए नॉट एप्लीकेबल नहीं बोल सकते, थोड़ा बहुत तो होगा, लेकिन मोर सिग्निफिकेंट होगा। मैं इसलिए इसका नाम ही पढ़ा, लॉज नहीं पढ़ा,
थीसिस प्रिंसिपल नहीं पढ़ा, थेसिस है कि हर जगह एप्लीकेबल नहीं हो सकता। दिस हाइपोथेसिस इज लेस सिग्निफिकेंट फॉर मैक्रो, इसलिए आप मैक्रो का डिफिनेट पोजीशन आप मालूम करते हैं। लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। रुक जाइए 1 मिनट, थोड़ा सब लिख लीजिए। हो सकता है स्कूल के एग्जाम में आपको पूछा जाए कि मूविंग कार, मूविंग मैन, मूविंग क्रिकेट बॉल, डू नॉट बिहेव्स एज वेव पार्टिकल। डी ब्रॉगली के लिहाज से तो होना चाहिए डू नॉट बिहेव्स एज अ वेव पार्टिकल, कहना बिकॉज, बस बिकॉज बताओ लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मास ज्यादा होगा तो वेवलेंथ बहुत कम हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. अब वेवलेंथ कम होने का मतलब हुआ Yes, कि sir. पार्टिकल, हाँ वेवलेंथ कम होने का मतलब इतना कम हो जाता है कि इट इज टू स्मॉल कि विच इज कांट मेजर्ड या विच डज नॉट लाई इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो पढ़ाया था, इतना कम है कि ये पार्टिकल बिहेवियर ही शो करेगा, वेव पार्टिकल नहीं करेगा। चलो अब लिखो सारे लोग। हो गया सर। हाँ बोलिए, लिख लिया? Yes, यस sir. सर। नो सर। लिख लिया तो बोलिए। यस सर। अब सुनिए, आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। लेम्डा का डी ब्रॉगली वेवलेंथ का पहला फार्मूला, अब इसको 10 मैं चेंज कर करके लिख रहा हूँ, न्यूमेरिकल उसी पर आएगा, गौर से सुनो। सर हाँ बोलिए। एक बार सर पीछे का दिखा देते, अब हटा जल्दी करें। दीजिए। हो गया, चलिए ठीक। अब यहाँ जी। देखिए, मास इनटू वेलोसिटी को मोमेंटम कहते हैं। बताओ किसी न्यूमेरिकल में मोमेंटम दिया रहेगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये क्या है बताओ, मोमेंटम पढ़े हो ना, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। जी सर। तीसरा सुनो अच्छे से, बहुत तरह का न्यूमेरिकल दे सकता है। h इज इक्वल टू अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये कैसे आया सर, गौर से सुनो। अगर न्यूमेरिकल में काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है तो लेम्डा का ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो, हर न्यूमेरिकल हो जाएगा। देखो कैसे, ऐसे तुम फिजिक्स में ये पढ़ोगे। अच्छा एक बात बताओ सारे लोग, मैं तुम्हें ये सिखाता हूँ, गौर से सुनो कि 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी है, तो बताओ 2m काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो सारे लोग। सर हाफ mv स्क्वायर। वेरी गुड। हाँ हाफ हाफ कैंसिल, तो बताओ m स्क्वायर v स्क्वायर का रूट mv आ जाएगा कि नहीं, वही मोमेंटम के बराबर होगा कि नहीं। देखो तो p को तो 2m काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो कि नहीं, जल्दी बोलो। जी सर। यस सर। ये मतलब हुआ, ये मैंने प्रूव करके दिखाया, ऐसी इसकी जरूरत नहीं है, आपको बस डायरेक्ट याद रखना है। अभी 1 मिनट का टाइम दो, गौर से सुनो अच्छे से, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अच्छा तुम फिजिक्स में पढ़े होगे 9th 10th में शायद,
पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पढ़े हो हाँ या ना? जी सर। यस सर। Yes, sir. देखो क्या क्या क्वेश्चन बनाएगा, इस पर ध्यान दो। तो बताओ वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल हो जाएगा, हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, Yes, sir. बेला आप ये सर्किट है, जब तुम पोटेंशियल दोगे तभी इलेक्ट्रॉन के अंदर एक्सीलरेशन वेलोसिटी आती है। और तुम फिजिक्स का इलेक्ट्रॉन की मूव के लिए वर्क डन होता है। वर्क डन इज स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी थ्योरम से वर्क इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक। तो काइनेटिक एनर्जी का चार्ज के लिहाज से फॉर्मूला होता है Q इंटू वी। देखिए काइनेटिक एनर्जी का फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूला, मैकेनिक्स में होता है हाफ mv स्क्वायर, रोटेशनल मैकेनिक्स में होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और चार्ज में होता है Q इंटू पोटेंशियल। आई नो फिजिक्स वेरी वेल। बताओ चार्ज इंटू पोटेंशियल सबको समझ में आया हाँ या ना? जल्दी बताओ। वर्क इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, बोलो ना, वेलोसिटी की वजह से वर्क डन होगा, Yes, sir. वर्क Yes, इसमें sir. कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो हम लोग हाफ mv स्क्वायर है ये मैकेनिक्स कहता है। तुम फिजिक्स में पढ़ोगे रोटेशनल डायनेमिक्स, तो उसमें हाफ आई ओमेगा, रोटेट करता है तो एंगुलर वेलोसिटी आएगी। तो खैर वो तो आपको पढ़ना नहीं है अभी। मैं एक बात कह रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी के सिर्फ एक ही फॉर्मूले नहीं होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। बताओ यहाँ तक सबको समझ में आया अच्छे से कि नहीं आया? ये पहले बोलो सब लोग, तब मैं आगे बढ़ूंगा। बोलो। यस सर। सर। तो चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, चार्ज है, तो क्यों, अच्छा चलो ठीक है, तो यहाँ ध्यान दो। तो अब देखो डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तुम्हें न्यूमेरिकल में जानते हो क्या देगा? इफ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल इज एक्सीलरेटेड बाय अप्लाइंग वोल्टेज 10 वोल्ट, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो स्टूडेंट पागल हो जाता है, आपको पागल नहीं होना है। आपको अभी पढ़ा 2m काइनेटिक एनर्जी, बस तो एक नया फॉर्मूला बन गया h/√2m इंटू चार्ज इंटू पोटेंशियल। बताओ हाँ या ना? जब न्यूमेरिकल में ये क्या है? पोटेंशियल है। तो जब तुम्हें न्यूमेरिकल में पोटेंशियल दे तो ये फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी दे तो ये फॉर्मूला, वेलोसिटी दे तो ये फॉर्मूला, मोमेंटम दे तो ये फॉर्मूला। बताओ सारा वेरिएशन सबको समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. अरे कोई बोल जी ही नहीं सर। रहा भाई, हाँ या हाँ तो बोलो। चलो अब लिखो सारे लोग। Yes, sir. हाँ इतनी सारी बातें से तुम्हें न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अब एक बहुत अच्छी बात, एक और थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम न्यूमेरिकल कराएंगे। पहले सुनो। तबीयत खराब है, 100 डिग्री बुखार था, फिर भी बोलना तो नहीं चाहिए, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ। देखो कारा पी रहा हूँ मैं। एक ने सर कहा कल ना नहीं कि आएंगे? हम हैं, कल नहीं आएंगे आप? कहाँ बोला मैंने कल नहीं आएंगे? बिहारी हो क्या? हमने ये कहा कि फीवर होने के बावजूद मैं पढ़ा रहा हूँ, कल भी पढ़ाऊंगा। मुझे 2 दिन से फीवर आ रहा है, कल भी फीवर था फिर भी पढ़ाया। कल नहीं आएंगे आप? ये अल्लाह, कौन बोला भाई? लिख लिया? जल्दी बोलिए। जी सर।
लिख लिया। यस सर। चलो अब मैं जो समझाने जा रहा हूँ सारे लोग ध्यान दो। आपको मैं प्रूफ करता हूँ, सारे लोग ध्यान दें। अच्छा बताओ, बोर मॉडल में एक फार्मूला आया था ना, mvr इज इक्वल टू nh by 2 pi, एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi, याद है? अरे बोलो यस सर, भाई। बोर ने बताया था। हाँ, बोर ने बताया था। अब इस फार्मूले को डी ब्रॉगली प्रूफ करेगा। बोर मॉडल का ये भी एक लिमिटेशन है, इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई mvr इज इक्वल टू nh by 2 pi। इसको प्रूफ करके दिखाया जाएगा और फिर इससे एक नया कंसेप्ट आपको मालूम होगा और फिर आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा कि हाँ, इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव नेचर है। तो टॉपिक डालिए डी ब्रॉगली एंड बोर मॉडल, दोनों में रिलेशन। आप देखें, डी ब्रॉगली एंड बोर्स मॉडल। अच्छा बताओ सारे लोग, बोर्स मॉडल ने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन जो है एक सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता है, कहा था ना। उस सर्कुलर पाथ का नाम ऑर्बिट है, बोलो हाँ या ना। जी सर। यस सर। ठीक, अब सुनो, डी ब्रॉगली ने कहा नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है? अरे बोलो ना। वेव के। तो वेव के देखो सर। मुझे, हाँ वेव के फॉर्म में है। अब देखो तुमको मैं स्टाइल बता रहा हूँ कैसे बनाओगे वेव। चलो, वेव इसी तरह होता है ना, जल्दी बोलो हाँ या ना। यस यस सर। सर। ठीक, ठीक है। ये है अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, ब्लू लाइन जो है। अब बताओ, दो क्रेस्ट के बीच की लेमडा को हम लेमडा कहते हैं कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। जी सर। यस सर। मान लो ये एक पॉइंट से है शुरू हुआ, अब यहाँ से यहाँ तक भी वेवलेंथ ही होगा, यहाँ से यहाँ तक भी आप देखो वेवलेंथ ही होगा, यहाँ से यहाँ तक भी। छोटा बड़ा हो गया है, सब इक्वल होगा, वो बनाने में प्रॉब्लम। अब सारे लोग गौर से सुनो, उधर उधर मत लिखना। एक बात बताओ, लिखना मत, इलेक्ट्रॉन वेव लिखना नहीं है, इस लाइन को सुनो, शुड बी इन सेम फेज। मैं बताऊंगा सेम फेज की मीनिंग, घबराना मत। अच्छा बताओ, ये 4 लेमडा जो है, 4 लेमडा हो रहा है सबको ज्वाइन करने पर, हाँ या ना जल्दी बोलो। 4 Yes, लेमडा हो sir. रहा है। अच्छा Yes, बताओ किसकी मैथ स्ट्रॉन्ग है? 4 लेमडा शुड बी इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, लिख सकते हैं? बताओ तो सारे लोग, ये Yes, sir. पूरा Yes, मिलके sir. सर्कुलर पाथ ही हो रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो ना। Yes, sir. sir. हाँ, ये सर तभी लैम्डा आएगा पाई आर बाई 2। नहीं, वो हम नहीं बोलना है, नहीं में रुको तो यार, तुम तो सॉल्व थोड़ी ना कर रहे हैं, बिहारी हो। 4 लेमडा 2 पाई आर होगा, हाँ या ना जल्दी बताएं आप। होगा सर। Yes, हाँ, sir. तो इलेक्ट्रॉन वेव शुड बी इन सेम फेज इफ लेंथ ऑफ circumference of circular path is an whole integral, देखो whole integral multiple of lambda। खुद सोचो, किसी में 4 लेमडा होगा, किसी में 3 लेमडा के बराबर होगा। क्या 3/2 हो सकता है? बोलो हाँ या ना, हो सकता है? अरे बोलो भाई। यस सर। नो सर। अब देखो मैं बता रहा हूं, सेम फेज का मतलब सुनो, अगर पार्टिकल क्रेस्ट में है, यहाँ भी क्रेस्ट में, बताओ सेम फेज होगा कि नहीं? जल्दी बोलो। Yes, sir. अब देखो, जब सेम फेज में होगा तो यहाँ से यहाँ तक लेमडा, यहाँ से यहाँ तक लेमडा, तो बताओ सेम फेज में होगा तो 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, यही बनेगा कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. अरे Yes, बोलो sir. भाई हाँ। लेकिन अगर एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल तरफ में, तो अब λ/2 इंटीजर में नहीं आएगा, तो डिफरेंट फेज हो जाएगा। इसलिए मैंने बनाया कि यहाँ से मान लो चला
यहां से चला और यहां पर एंड हुआ। 1 मिनट, सॉरी, तो सेम फेज में मिलेगा। तो गौर से सुनो इस लाइन को, दोबारा सुनो जिसको अभी भी नहीं आया। इलेक्ट्रॉन वेव should be in same phase if length of the circumference of circular path is an whole integral multiple of wavelength 4 lambda 2 पर हमने बता दिया कि यहाँ पर तो 4 lambda है, लेकिन जनरल फार्मूला जो होगा गौर से सुनो, हम लिख सकते हैं ना 2 pi r is equal to n lambda where n is equal to whole integral n 1 2 3 4 हो सकता है। बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। जी सर। यहाँ पर 4 लेमडा हुआ, किसी में 3 लेमडा होगा, Yes, किसी में 5 लेमडा होगा, किसी में 1 ही लेमडा होगा। सच सच बताओ यहाँ तक आया कि नहीं, जल्दी बोलो। यस सर। अरे एवरी स्टूडेंट तो बोलो, तुम लोग को आवाज नहीं आ रही। अरे साजिद, निमिर, नबील, बोलो सर भाई। आ गया। जी यस सर। अच्छा आप देखो, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लेमडा है, तो लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई एन लिख सकते हैं, हाँ या ना? इक्वेशन नंबर 1। अच्छा सर एक और बार बता दो प्लीज। कहाँ से? बोलो बोलो, कहाँ से? बोलो बोलो, यहाँ से। सर यही वाला बस। ये वाला बता दें? अच्छा देखिए, जी सर। अच्छा ये बताइए 2 पाई आर इज इक्वल टू 4 लेमडा हुआ था कि नहीं नबील, बोलिए। जी सर। तो है कहीं पर 2 पाई आर इज इक्वल टू 3 लेमडा होगा, हमेशा होली इंटीजर होगा कि नहीं? तो हम जनरल फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं ना, तो हमने एन लेमडा, वेयर एन 1 भी हो सकता है, लेमडा भी हो सकता है, 2 लेमडा हो सकता है, 3 लेमडा। सेम फेस का सर मतलब ये क्या हुआ, बनाया है आपने, ये जो बीच में? ये जो बनाया है जी। ये अब तक तुम्हें समझ में नहीं आया? मैं इतना लिख दिया फिर भी नहीं आया? यहाँ देखो हम क्या टॉपिक डाल रहे हैं, टॉपिक बोलो नबील, टॉपिक बोलो क्या? एंड डी बोर्स मॉडल। ब्रॉगली एंड बोर्स मॉडल, डी ब्रॉगली एंड बोर्स बोहर्स मॉडल। मॉडल। तो बोर्स मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन का पाथ क्या था? सर्कुलर पाथ। और बोल ही नहीं रहा है, अब तुम पूछे हो डाउट तो Yes, क्लियर sir. करो ना। अच्छा सर ऑर्बिट में घूमता है सर्कुलर हाँ पाथ। ठीक है। डी ब्रॉगली ने क्या कहा था इलेक्ट्रॉन के अंदर? पार्टिकल नेचर है कि वेव नेचर है? डी ब्रॉगली ने वेव नेचर। तो वेव का बनाया, ये डी ब्रॉगली के मुताबिक हुआ। और डॉटेड रेड वाला बोर्स मॉडल हुआ। हम कंबाइन कर रहे हैं दोनों को मिलाकर। अरे बोलो ना। यस सर। हाँ डी ब्रॉगली ने कहा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन का कोई पाथ नहीं है, वो अगर होगा भी तो इसी तरह वेव के फॉर्म में होगा। बोर्स मॉडल ने कहा था कि भाई सर्कुलर पाथ होगा। आप समझ में आया? तुम उस वक्त क्यों नहीं पूछे थे? तुम कहाँ रहते हो जब टीचर लास्ट में पहुंच जाता तब तुम पूछते हो। तुम कहाँ रहते हो क्लास में? भाई है तुम कल यही वाला रहते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रहता है भाई। हम तो हर बात में पूछ के आगे बढ़ते हैं। अभी भी आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। आ गया सर। गुड। अब ये आया 2 पाई आर एन लेमडा क्यों लिया, आया समझ में ये भी कि नहीं आया, जल्दी बोलो। अब बताओ ये पूरा Yes, sir. ये पूरा सरकमफ्रेंस 4 लेमडा के बराबर 3 लेमडा, तो वही लिखा गया इलेक्ट्रॉन वेव शुड बी इन सेम फेज if the length of the circumference of the circular path is an whole integral मान ले तभी होगा। यस सर एन लेमडा हो अगर ये जाएगा। कोई हाँ वेरी गुड। अब यहाँ पर ये तो हो गया। अब बताओ डी ब्रॉगली ने कहा था लेमडा इज इक्वल टू h बाई mv। लिखना मत, इसलिए नहीं समझ में आएगा, गौर से सुनो। इक्वेशन नंबर 2 बताओ, फ्रॉम 1 and 2 से हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो 2 पाई r इज इक्वल टू n h बाई mv लिख सकते हैं, हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। यस तो सर। बताओ 2 पाई mvr शुड बी इक्वल टू nh। तो बताओ mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई। बताओ ये बोर मॉडल का फार्मूला प्रूव हो गया कि नहीं, जल्दी बोलो। यस। तो देखो Yes, sir. गौर से सुनो अच्छे से, कोई उधर उधर नहीं लिखेगा, गौर से सुनो बिहारी लोग, गौर से सुनो। दिस फार्मूला इज गिवन बाय बोर बट एक्सप्लेन्ड बाय डी ब्रॉगली। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. फिर से बोलो, ये फार्मूला दिया किसने था? Four. बोर्स ने। बोर्स ने। प्रूफ किसने किया?
डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने सर। अब सुनो, बी हाँ हो गया, फिर नहीं बदमाशी नहीं, ज्यादा नहीं उस दिन, फिर यहाँ सुने। डी ब्रॉगली ने दिया, तो बताओ डी ब्रॉगली ने इलेक्ट्रॉन के अंदर पार्टिकल नेचर मानकर दिया कि वेव नेचर मानकर? वेव। हाँ, इससे साबित हुआ बोर मॉडल ने यह फार्मूला दिया था पार्टिकल नेचर के मुताबिक, बाद में साबित हुआ नहीं, ये फार्मूला तभी डिराइव हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव नेचर। तो ये भी एक समझने का तरीका है कि व्हाई इलेक्ट्रॉन हैज वेव कैरेक्टर। बोलो आया या नहीं आया? यस सर। अब सुनो अच्छे से। अब mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई। कोई पूछे n क्या है यहाँ पर, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट। सुनो, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, अकॉर्डिंग टू बोर्स, n यहाँ पर नंबर ऑफ वेव भी है अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, दोनों। अब कोई भी पूछे mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई, 99% स्टूडेंट बोलता ऑर्बिट ऑर्बिट। आपका ये दोनों मतलब है, n ऑर्बिट भी है और n वेव भी है। अरे बोलो ना, समझ में आया? जी सर। यस सर। इस पर अच्छा एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछेगा, कैलकुलेट द, सुनो अच्छे से, नंबर ऑफ वेव, सुनो अच्छे से, इन थर्ड ऑर्बिट। कहेगा थर्ड ऑर्बिट में कितने वेव, डायरेक्ट बोल दो 3। जितना ऑर्बिट का नंबर उतना ही वेव आएगा कि नहीं, जल्दी बोलो, अरे बोलो ना। यस सर। एन नंबर ऑफ ऑर्बिट भी है, एक नंबर ऑफ वेव भी है। बोलो आया सबको समझ में? यस सर। अच्छा, 3 वेव का मतलब हुआ कि 3 लैम्डा बनेगा। 4 वेव का मतलब हुआ 4 लैम्डा बनेगा। 5th ऑर्बिट का मतलब 5 लैम्डा। जी सर। तो ये अपने आप में क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेव इन थर्ड ऑर्बिट। अब कोई कहेगा ऑर्बिट में वेव कहां से आ गया, तो उसको कहिए इट इज गिवन बाय डी ब्रॉगली एंड बोर मॉडल। mvr is equal to nh by 2 pi. This formula is given by Bohr according to particle nature. इस फॉर्मूले को डिराइव किया डी ब्रॉगली ने इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव नेचर मानकर। इसलिए याद रखें, कोई भी आप केमिस्ट्री में पूछे mvr is equal to nh by 2 pi में n क्या है, तो आप कहिए n का 2 मतलब है, n नंबर ऑफ ऑर्बिट भी है अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, एंड नंबर ऑफ वेव भी है अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली। इसलिए पर क्वेश्चन बना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेव इन थर्ड ऑर्बिट, तो कहिए 3। कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेव इन फोर्थ ऑर्बिट, तो कितना वेव बनेगा, जल्दी बोलो। फोर्थ ऑर्बिट 4। हाँ चलो, अब बताओ, यहां से लिखो। हाँ हो गया भाई, ये लिख लिया? नो सर। नो सर, यहाँ से चलो लिखना है। हाँ यहीं से लिखना है। बताइए किसी को डाउट है तो आप पूछो। अरे NH पाशा, आदिल भाई, सबको समझ में आया? यस सर। यस। हाँ साजिश, सेम फेस का मतलब यही तो मैंने अभी बताया था ना, केरेस्ट सेम फेस, यही तो मैंने बताया था। देखो यहां से यहां तक लेमडा, यहां से यहां तक लेमडा, यहां से सेम फेस में होगा, तभी तो होल इंटीग्रल में आएगा 1 2 3। बोलो हाँ या ना साजिद? यस सर। हाँ, सेम फेस का मतलब केरेस्ट। डिफरेंट फेस का मतलब एक केरेस्ट एक तरफ, तो एक केरेस्ट एक तरफ होगा तो लेमडा बाई 2 आएगा ना, फ्रैक्शनल में आएगा। अरे बोलो। यस सर। यस सर। तो उसमें जान तो क्या शक्ल होगी इसकी, ऐसे हो जाए क्रॉस, इलेक्ट्रॉन गिर पड़ेगा डिफरेंट फेस में होगा। तो इसलिए कहा गया कि यहाँ पर आपको जो बनाया गया है ना,
सेम पॉइंट से चला, सेम पॉइंट पर मीट कर रहा है, सेम फेज होगा तभी 4 लैम्डा के बराबर होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. यस सर। या ये स्लाइड लिख लिया? जी सर। Yes, sir. अरे इफ्फत को आ रहा है कि नहीं समझ में? इफ्फत बेचारी बोल ही नहीं रही है, अल्लाह मालूम। लिख लिया यहाँ? अरे वासिफ रियाज आ रहा है समझ में? ये भी बिहारी नहीं बोल रहा। अरे मैसेज तो कर दो, चैट बॉक्स का तो इस्तेमाल कर लो। लिख लिया सर। सर 1 मिनट पीछे कर दीजिए, लिखा नहीं था। डन सर। सर पीछे कर दो। हाँ कर दे रहे हैं, कर दे रहे हैं। लिया? हो गया। हाँ एन आदिल, यहाँ तो पूरा अच्छे से लिखा दिया मैंने। एन नंबर ऑफ ऑर्बिट भी है, नंबर ऑफ वेव भी है, सिंपल है। यहाँ तो लिखा दिया ना मैंने। भाई बोर मॉडल ने दिया तो एन नंबर ऑफ ऑर्बिट है, डी ब्रॉगली ने इसको प्रूफ किया तो एन वेव भी है। एन लैम्डा लिखा गया ना, यहाँ देखो क्यों लिखा गया एन लैम्डा, दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ वेव। दोनों मतलब है भाई, इतना लिखा दिया, समझ में आया ना? साफ साफ लिखा दिया, दोनों मतलब है भाई। अगर कोई पूछे एन क्या है तो कहिए ऑर्बिट भी है। बहुत सारे स्टूडेंट सिंपल बोलते हैं ऑर्बिट, इसलिए उनसे अच्छे क्वेश्चन नहीं होते हैं। आपके हैं दोनों mvr is equal to nh/2π where n is number of orbit, n number of wave भी है। मैंने क्वेश्चन करा भी दिया। अभी भी नहीं आया दिल बाबू? आ गया सर। चलिए लिख लिया दिस। ये स्लाइड सब लोगों ने कंप्लीट कर लिया? यस सर। अरे निमिर बोलो, लिख लिया निमिर? जी सर हो गया। अब ये लिख लो हो क्वेश्चन, गया सर। ये लिख लो। लिख लिया? बोलो। अरे बोलो ना, लिख लिया? 1 मिनट सर बस। Yes, sir. यस सर। चलो ओके, बाय बाय, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, कल मुलाकात।